मेन कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि वाटर को हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं। सो द फर्स्ट वन दैट वी कैन से डोमेस्टिक वेस्ट। हम क्या करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट, हम डोमेस्टिक गार्बेज को कहीं पर भी डंप कर देते हैं, और रेनी सीजन में या फिर हम कह सकते हैं कि जब उससे वाटर रन ऑफ होता है उसके ऊपर गार्बेज से, तो वो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी ड्रेनेज चैनल के थ्रू वो फ्लो रन ऑफ होता है। तो रन ऑफ होगा, जब गार्बेज के ऊपर से रन ऑफ होगा तो कहीं ना कहीं उस डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से वो वाटर पॉल्यूट होगा। या फिर हम क्या करते हैं, कई कई बार हम जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसको हम जो हमारे रिजर्वर होते हैं, वाटर रिजर्वर, उनके अंदर डंप कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूट होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, basically we can say that sometimes so many industries they are dumping means water into means we can say surface water sources. Due to that the water is getting polluted. So many chemical industries, right, so many we can say that iron and steel industries, they are dumping that water into we can say several water reservoirs, due to which we can say that it basically affects the fresh water sources and sometimes also affect the aquatic life also, right. Then chemical effluents from industries and from agriculture sector। देखो इंडस्ट्रीज को हम जो केमिकल इंडस्ट्रीज है हमारी या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो रन मीन्स जो अपना वाटर है वो डिस्पोज कर देते हैं जो हमारे सरफेस वाटर सोर्सेस है उनके अंदर। या फिर हम कह सकते हैं मीन्स आफ्टर 1960 व्हेन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री, means after that we have means our farmers they have started using more fertilizers or we can say pesticides in their agriculture fields। तो वो जब ज़्यादा fertilizers का या फिर ज़्यादा हम कह सकते हैं मीन्स पेस्टिसाइड्स का या फिर हम जो केमिकल्स को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ज़्यादा गेन करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं हमारी वाटर बॉडीज़ को कहीं ना कहीं पॉल्यूट करता है। सो वी कैन से दैट केमिकल एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर दैट ऑल्सो अफेक्ट the water resources, or we can say that also pollute the water resources। And even other so many human activities they also means do water pollution। बहुत सारी ऐसी human activities हैं जिनकी वजह से water pollution increase हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर। कुछ ऐसी religious activities हैं human beings की जो कहीं ना कहीं water को pollute कर रही हैं, जैसे हमारी गंगा रिवर होली रिवर है जिसमें हम कहीं ना कहीं अस्थि विसर्जन करते हैं, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। सो मीन्स सो मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज आर देयर ड्यू टू विच वी कैन से दैट वाटर रिसोर्स दैट इज बेसिकली गेटिंग पॉल्यूट, राइट। तो हम कहीं ना कहीं सरफेस वाटर को बहुत सारे ऐसे वेज हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से हम वाटर को कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर रहे हैं। देन मीन्स water scarcity and need for water conservation and management, from these pictures we can analyze that how importance we are having of water resources, जिसको आप लोगों ने एक एडवर्टीजमेंट भी सुना होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सो दिस फ्रॉम दिस एडवर्टीजमेंट फ्रॉम दिस पिक्चर वी कैन एनालाइज that advertisement that how much water resources they are important। From here also we can analyze that what kind of projects we have established near the surface water sources। So this is how we can say that water resources they are important for human life, right। Then a reason for we can say reason of need of conservation of water resources, we are having several reasons for that। We can say that for that we should conserve the water resources। So simply in simple words we can say that day by day the demand of water resource is increasing with the growing population, or we can say with the growing human activities, we can say the use of water resources they are basically increasing, right। So we can say water resource is limited and our requirements are increasing day by day। water resource एक limited quantity में available है। वैसे तो हम कह रहे हैं कि approximately 97% water resource हमारा saline water है available, और हम कह सकते हैं कि 71% जो अर्थ सरफेस के ऊपर हमारा वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, तो लार्ज क्वांटिटी में तो अवेलेबल है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। बट वी कैन से ओनली अप्रोक्सीमेटली 3% वी आर हैविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। तो बहुत लिमिटेड हमारे पास यूजेबल वाटर है जिसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है बिकॉज आवर सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे एज वेल एज आवर पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो ड्यू टू डेमोग्राफी और वी कैन से ड्यू टू the requirements of human beings, the demand for water resources is increasing day by day। So some of our resources means like surface water resources they are getting polluted
or we can say they are becoming unsuitable for drinking. That is just because of human activities. हमारी ऐसी human activities हैं जिनकी वजह से ये water या तो pollute हो रहा है या फिर वो unsuitable हो रहा है drinking के लिए. तो ये भी एक disastrous problem हमारे सामने आने वाले future में आ सकती है if we will not do the conservation of water resources, right? And even we also have to conserve these water resources if we want to reduce the health hazards also. बहुत सारे health diseases spread हो रहे हैं just because of the water resources, just because of unsuitable drinking water. तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी health पर भी negative impact आ रहे हैं. So that also we require the conservation of water resources. And one important thing for, or we can say to ensure food security, मतलब अगर हम फूड सिक्योरिटी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को इस वाटर रिसोर्स को भी कंजर्व करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. विदाउट वाटर रिसोर्स वी कैन से दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन नॉट सर्वाइव. इन दैट बेसिकली वी कैन से दैट ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से फ्लोरा एंड फौना. बेसिकली वी कैन से दैट इफ वाटर रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल इन प्रॉपर क्वांटिटी, देन वी कैन से दैट मीन्स इकोलॉजिकल बैलेंस विल मे disturb, right? So to prevent degradation natural ecosystem of our water bodies, we have to conserve the water resources, because that is the very important part for which we require. Then how the industrialization and urbanization are responsible for water scarcity. हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं वाटर की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है. सो मीन्स वी कैन से बिफोर द इंडिपेंडेंस से पहले, when we were the colony of Britishers, at that time we can say that in our country the main exports was related to the raw material, right? And only handicraft industries they were developed in our country. तो उस टाइम पर इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कंट्री में नहीं था. बट आफ्टर वी कैन से इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव इंक्रीज्ड, have grown at fast rate. तो जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे ही बढ़ा तो उसके बाद में वाटर रिसोर्सेज की डिमांड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि जब भी हम किसी इंडस्ट्री को लोकेट करते हैं कहीं पर भी तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वाटर रिसोर्स. अगर हमारे पास में परमानेंट सोर्सेज ऑफ वाटर रिसोर्स हैं, देन ओनली वी विल एबल टू establish that industry in that particular area. That's why we are establishing most of the industries near the coast regions of पेरेनियल रिवर्स. जो परमानेंट रिवर्स है हमारी, उनके कोर्स रीजन्स में हम ज्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन्स को डेवलप कर रहे हैं. सो ड्यू टू वी कैन से दैट एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज दैट एक्सेस यूज ऑफ फ्रेश वाटर. जितनी इंडस्ट्रीज इंक्रीज होती जाएंगी उतना ही फ्रेश वाटर का यूज भी बढ़ता जाएगा. सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ में हमारी फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल दे बेसिकली गेट एम्प्लॉयमेंट इन दोज इंडस्ट्रीज, और वी कैन से several industries they require more water resources, sometime for the cutting process, sometime for molding the elements or molding the mineral system. So we can say that several type of activities they require water resources, right? Then urban centers. Nowadays we can say that population density in the urban areas that is increasing day by day just because of better facilities in the urban areas. So we can say we are having several kind of better facilities in the urban areas, like we can say better medical facilities, better education facilities, better health facilities, even we are having better standard of living, even we are having better transportation and communication facilities in the urban areas. Due to the increment in the facilities, the rural population is trying to shifting towards urban areas. So we can say that day by day the urban centers they are increasing in the country, or we can say million plus cities, or we can say metropolitan cities in the country, they are increasing day by day. तो जैसे जैसे वो लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट हो रहा है, जैसे जैसे वो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे अर्बन एरिया के अंदर पॉपुलेशन चेंज हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे वाटर रिसोर्सेज की अर्बन एरिया के अंदर डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी. So we can say in several form, we can say even they also require energy, they also require power. So for making power we can say that also we require water resources. तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी इंडस्ट्री से भी लिंक हो सकता है. कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स की जो रिक्वायरमेंट है अर्बन एरिया के अंदर वो इंक्रीज होने लग जाएंगी, और उसकी वजह से ये वाटर कहीं ना कहीं शॉर्ट हो सकता है वाटर रिसोर्सेज. एंड वी कैन से दैट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन सिटीज एंड नाउअडेज एज वेल एज इन द विलेजेस. हम विलेजेस में भी और सिटीज में वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, मतलब जितना हमें यूज करना चाहिए उस यूज से भी ज़्यादा हम उसको
ओपन कर रहे हैं, राइट, उसको हम यूज कर रहे हैं, तो वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। और अगर हम ऐसे ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते रहे वाटर रिसोर्सेज का, तो एक दिन जरूर आएगा जब हमें वाटर रिसोर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और वो अवेलेबल नहीं होगा। क्योंकि देखिए, डे बाय डे क्लाइमेटिक कंडीशंस दे आर चेंजिंग, मींस क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, रेनफॉल में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ गए हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से इवन ग्राउंड लेवल वाटर जो है उसका जो लेवल है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होता जा रहा है। और जैसे जैसे वो ग्राउंड लेवल वाटर हमारा डिक्रीज होता जा रहा है, उसका लेवल डिक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है, मीन्स फ्लोराइड कंटेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे, विच इज बेसिकली लीडिंग सो मेनी हेल्थ issues in the human population. So this is how we can say that industrialization and urbanization are responsible for water scarcity. और industrialization अगर हमारी कंट्री में देखा जाए तो मेनली इंडिपेंडेंस के बाद में, या फिर हम कह सकते हैं कि 1990 के बाद में व्हेन वी हैव अडॉप्टेड एलपीजी पैटर्न, तब से हमारी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और उसकी वजह से वाटर की डिमांड भी इन एरियाज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है।